नमः शिवाय। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज श्रावण पूर्णिमा का व्रत है, जिसे नारियली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्य स्थानों पर शिव जी को नारियल चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रावण मास की पूर्णिमा पुण्य, सौभाग्य, सुख, संपत्ति और मोक्ष को देने वाली तिथि है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की एक ऐसी पावन और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु तीनों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस दिन स्नान, दान, चंद्र दर्शन एवं पूजन, जनेऊ संस्कार, ऋषि पूजन और विशेष रूप से भगवान शिव जी का जलाभिषेक, माता पार्वती का श्रृंगार और श्री विष्णु का पूजन अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन की कथा न केवल सांसारिक क्लेश को दूर करती है, बल्कि घर में धन, धान, संतान, सुख और शांति की वर्षा करती है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो, जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की आदि कमी नहीं थी, किंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। धनेश्वर के घर से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन धनेश्वर के घर से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या के निमित्त वन चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे
तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ आ जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। बोला, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इस बल को दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या अध्ययन में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। प्रिय भक्तों, इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, लेकिन हम उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार लगातार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो विवाह के समय वर को धनुवात अर्थात मृगी का दौरा पड़ा। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वे देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही विवाह करा देता हूँ और बाद में अपने लड़के के साथ कन्या को विदा करा ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी सामान कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने देवी दास को वर बनने के लिए भेज दिया
और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में यही सोच में पड़ा हुआ था तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। उसके बाद देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये जब हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बारात मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुकर्प और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए हैं उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसकी कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव अभी भी हैं। भगवान, आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उस समय की प्रतीक्षा किया करती थी जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया देखकर ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन दोनों को अपने साथ घर ले आए। उस समय नगर के निवासी वहां पर इकट्ठे हो गए।
सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे और यही तो मेरे पति है। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और धनेश्वर का पुत्र अपने स्त्री और धन धान को लेकर अपने नगर पहुंच गया। उनका परिवार प्रसन्नता से फूला न समाया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी के कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा विशेष तौर पर की जाती है। तो आइए इस व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की एक बहुत ही दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। खगीरपुर नामक एक गांव में एक अहिर रहा करता था। नाम था मनमौजी और वह मनमौजी भी था। वह गांव के जानवरों को चराने का काम किया करता था। एक बार नदी किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न बाप न माँ, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, पर मनमौजी जिस बात को सच मानता फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों न हो, चीटा सा चिपक जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की उसकी आदत थी। ऐसे ही आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी, कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक। पंडित जी वहां ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले से धोती निकाला और स्नान किया। उसके बाद पालथी मारकर बैठ गए। दोनों आंखें बंद कर ली, फिर दाहिने हाथ से नाक दबा दी और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पा लगी पंडित जी महाराज। पंडित जी ने कहा, आशीर्वाद, कहो क्या हाल है मौजी। मौजी ने कहा, आप कहाँ रहते हैं। पंडित बोले, केसरपुर में। मौजी बोला, आप इधर कहाँ जा रहे हैं। पंडित ने बताया, दौलताबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी ने फिर कहा, पंडित जी आप गुस्सा ना हो तो मैं एक बात पूछूं। पंडित ने पूछा, पूछो भाई, क्या पूछना है। मौजी ने कहा, अभी आप नाक बंद करके क्या कह रहे थे। पंडित बोले कि देखो मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। अब फिर मौजी बोला, अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद पंडित जी, बस मैं यही जानना चाहता था। अब पंडित जी वहाँ से चले गए। अब मौजी के पास दूसरी धोती नहीं थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी दिखाई न पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मौजी की सांसें घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असह्य रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे तो जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं। उसने नाक और भी कस के दबा ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। क्योंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसीलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणियों के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते ही हैं। अब मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा एक अहिर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से इसका कारण पूछा, तो लक्ष्मी जी ने पंडित जी वाली बातें उन्हें बता दी। अब लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, वो मर जाएगा, इसीलिए उसे दर्शन देना चाहिए।
भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो मौजी, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली, नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, अरे मैं भगवान हूँ। मौजी ने कहा, इसका क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी फिर बोला, मैं उन पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ, अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैं तो कभी देखा नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेकर आऊंगा तब तक कहीं आप खिसक गए तो? भगवान ने कहा, नहीं, मैं यही खड़ा रहूंगा। मौजी ने सोचा, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी में कसकर इस आम के वृक्ष में बांध जाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको एक में एक करके बांधकर उनसे लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के पेड़ से सटकर जा खड़े हुए। अब मौजी ने बिना रहने से उनको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो, तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई दूसरे? मैंने उनको आम के वृक्ष से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी मगर मतलब कुछ नहीं समझे। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ा आ रहा है जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा, यह मौजी जवान है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने तो नहीं आ रहा। पंडित जी ने अपने झोले को समेटा। पंडित जी आगे सरपट दौड़ने लगे, मगर मौजी था अपनी धुनी का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए जहां वह आम का पेड़ था। मौजी ने कहा, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा हुआ था और कहीं कुछ नहीं था। पंडित जी ने कहा, कहाँ है मौजी, भगवान कहाँ है? मौजी ने कहा, दिन में नहीं सूझता क्या? देखिए कैसे बंधे पड़े हैं। पंडित जी को अपना पिंड छुड़ाने की गरज सूझ रही थी। उन्होंने कह दिया, हाँ हाँ यही है। अब उसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देखो तो फिर कहीं यह मत कहना कि ये नहीं है। अब पंडित जी को भगवान कहाँ दिख रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस बस, यही है यही है। अब पंडित जी की छुट्टी हुई, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान ने कहा, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है मौजी, वह तो पाखंडी है। मौजी ने कहा, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान ने कहा, देखो मौजी, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मौजी फिर बोलता है, अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। वह कहता है कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देख गया है। भगवान ने कहा, उसने न तो आज देखा न पहले ही कभी देखा था, वह झूठा है। मौजी बोलता है, लेकिन उसके झूठ ने आपसे मुझे सच्ची में मिला दिया। वे पाखंडी नहीं परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी ने कहा, मैं यह चाहता हूँ भगवान कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा मौजी। मौजी ने कहा, अच्छा तो अच्छा, एक बात आपने अपनी खुशी से दे दी, एक बात मेरे मांगने से दे दीजिए भगवान। भगवान बोले, मांगो, क्या मांगते हो? मौजी कहा, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान ने कहा, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन करने वाले मिथ्याचारी नहीं रह जाते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पहले की तरह गाय चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी ने भी कहा, गुरुजी प्रणाम। मौजी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित ने कहा, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी कहता है, मैं अहिर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहिर हूँ। मौजी ने कहा, मैं मूढ़ था,
आपने पंडित बनाया। पंडित जी ने कहा, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हैं और दोनों के चेला हुए। पंडित ने कहा, मैंने यजमानी पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी ने कहा, फिर क्या करेंगे? पंडित जी बोले, द्वार द्वार पर जाकर राम नाम का प्रचार करेंगे, श्री हरि के गुण गाएंगे, तुम बजाना खड़गी और मैं बजाया करूंगा मजीरा। मौजी बोला, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ, राम जी के पवित्र जल में खुद ही नहाया करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र हमारे जीवन का उद्धार करेगा। दर्शन तो हो ही गए हैं, बैकुंठ भी मिल जाएगा। मौजी ने कहा, अच्छा पंडित जी, हम लोग अपना नाम क्या रखेंगे? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहिर दास। मौजी बोला, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और उसका एक अहिर। पंडित ने कहा, हाँ। और इस प्रकार से गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मदमस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान धन्य है और उनके भक्त भी धन्य हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।